सरे काम भिड़ा हम तू अलग पूछे। अरे यार लड़का दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे मैंने दिखाई हो अभी नहीं देखा। अब यार चले जाइए उधर से फोन है बस यार वही नहीं देखा है। कैसे दिखाया हुआ है कहते हैं कि कैसे नहीं दिखाया है फोन कैसे मुझे लगाओ यार फोन आओ भाई वो लगा है वो बजा बजा लगा। राम खोल दी डॉक्टर वैसे ना खुले तो हम जाने से कैसे खुले उधर बोला होला खोल दिया परेशान हो तो वैसे फिर तो एक मोहब्बत बैठे भैया बाबा का उतार लिया। हां अब बहरा रखा बढ़िया तुम बड़ा कॉल कर दो भाई वो घंगड़ा आ जाऊंगा ये सामान में लग कल यार डॉक्टर बता दी कई बजे की है कल 10 बजे की है ना डॉक्टर यार सोई के ना अरे कल यार जब मूल्य लगा रहा है ना जब सब मूल्य नीचे हो तो इनसे डॉक्टर चला कैसे क्या बंद कर ठीक है क्या करूंगा खोल दिया डॉक्टर खोले ना बोल कौन अभी मन ना था बेटा कहूँ बादशाह है डॉक्टर तू भी यार दूसरे सामान में बस को डॉक्टर लगा दिया 10 मिनट 4 बजे तक बजा नहीं बे बजवा एकदम मस्त डिस्चार्ज है तो बजा तो अरे घरे लगा दे ना यार डॉक्टर अरे घर पे सही दिया तुम निकाल दी ना निकाली ना निकाली आया पूछ यार आ जा भैया तो यहाँ आ जा। ये अरे ना उनका ऊपर ले लो तो पर यार जैसे इसने लगाए जैसे इसने देखिए ऐसे पढ़ देखो हग्गे वाला पंखा लगा है जाके पंखा करोगे हग्गे जा रहे हैं तो लेके रखा जा रहा है बैटरी खराब हो गया यार डॉक्टर हम गुस्सा है लड़का को नहीं रखाने हैं अब डॉक्टर से गुस्सा है हम नहीं रखेंगे लड़का को नहीं रखाता हूं देख के बिगड़ गया है चले जा दिमाग ना खराब करो सबूत के दिमाग खराब है आज बात तो आधा रखा लगवा देना मेरे नेटवर्क रखा जाओ ना क्या सुबह सुबह हम तो की सो खा लावा है सदी सो खा लावा मगर इसे 70 रुपए दे दे अब तो सब को घाटा लग चाहिए हां ना घाटा लगा तो देखो एक से साथ या तो कहीं नहीं कैसे तो इसी नहीं तो वहां से खा लावा सुबह तो हार लेकिन क्या बोलिए हम वाला लेके कितना के बोलिए सो खा लावा तो सुबह जो घाटा उठा लावा तो
खाना खइबो तो पानी तो पीबे करबो। सर्दी जुकाम पानी ना हो खाना खा जिंदा रही है तू। खाना पानी नहीं खा आज वो पानी नहीं पड़ते खाना में पानी में पानी ना खाना ना ही वो कहीं है नहीं बनाना था तो वैसे दे सबकी वही किराया उची डुप्लीकेट क्रीम दे दी से चला लगा रहेगा वो कोना क्रीम मिलेगा ताकि किसका छूट गई वही नियर है हां देखो मैं आपको देखा क्या कर एकदम वैसा उजलका वाइट है जिन चंदिया में लाग है वो मोही में लगा तो खाइयो तुरंत है हां जाती दे दो पुड़ियम कह दो सारी सकाना तो पड़े जरा बने आज भैया बटवावत रहे ना है पैसे ना सही का पैसा उनका पप्पा खतरा रह गए वक्त में रह गए बहन रह कसके जी दीदी खा लिया जरा हमारा थोड़ा सा पहाड़ लगा सलामा पाइना करते सब लगाओ है पीना में देखो ये दवाई दे दो कौन है बुखार कर किकरे खा रहे सुंदर जख्मों कपड़ दिया हो भैया हां करते जख्म ये आई गई अब सामने आई गई पिठा वाला है ना अरे जब पानी पिया हो अजय पाला तो ले आओ क्या काम कर चल हां तो जय ठो खाए खते ठो निकाल ले हमार नगद ले लो जी जो का हां ले हम ले ले लो बहने पकड़ती रहेंगे तो सबका दिया तो मान नहीं बच्चा वो बस बता बहुत खाएगा चल जने खड़ा बोल ले जाओ हमार को हमारा था ताकत मैं दवाई देने का हमारा था ताकत बना के 5 से बड़ी हमार नाम ना अगर पहले महकारी है बुखार है और बहुत पिला मान पता मिला है अपने हाथे से 500 का हमने डॉक्टर साहब ऐसे झगड़ा बहुत रात को हो गया कैसे कसराम गेट ले आए ऐसे डॉक्टर साहब से तू देखो हम तो का 500 रुपया कर्जा दिया और इरशाद मेराज पर दी तो लिखे धार दवाई करा के चले जा और तो हम तो का रुपया दिया मन तो कब थे हमार दवाई ना करबो कहां
हाँ तो ऐसे तो सबको रुपया दे सके तो हमारे रुपया नहीं दे सके तो चर्चित वेब सीरीज रंगबाज याद है आपको दोस्तों? नहीं याद रही होगी। दरअसल रंगबाज 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की देहाती पृष्ठभूमि से निकलकर अपराध की दुनिया की कच्ची उम्र के मगर बेहद श्री प्रकाश शुक्ला इसी तरह को आगे बढ़ाते हुए श्री प्रकाश शुक्ला को रील से अलग रियल एनकाउंटर में ढेर करने वाली टीम के असली हीरो का नाम भी शायद अब आपको याद नहीं रहा होगा। आज की पुलिस के बाघ बहादुरों की भीड़ में भी एकदम अलग मगर असली हीरो का नाम और पहचान, जिन्होंने लाख के जिंदा श्री प्रकाश शुक्ला के मरने के बाद उसे ढेर करने का श्रेय लेने के फेर में जबरिया ही श्री प्रकाश को 1.25 लाख का कर डाला था। चलिए कोई बात नहीं, आज के इस खास एपिसोड में मैं यानी आपका हम जुबान संजीव चौहान स्टेट मिरर हिंदी के पर्दे पर रूबरू करा रहा है अविनाश मिश्रा से, जिनके असल पुलिसिया जिंदगी के शांत इरादों और खतरनाक खेलों के ऊपर नीरज पाठक जैसे वेब सीरीज के जबर खिलाड़ी यानी निर्देशक बना चुके हों रणदीप हुड्डा और उर्वशी रौतेला से मंझे हुए कलाकारों की टीम के साथ चर्चित वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश। बहुत तो रहा हो सबका तो कर्जा दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ हैं अविनाश मिश्र लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। और ये अविनाश मिश्र आप इनके चश्मे से पहचान लीजिएगा, ये चश्मा और अविनाश मिश्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों जहाँ चलते हैं साथ चलते हैं, आपकी पहचान बन गई है। और मैं बताना चाहूंगा अविनाश मिश्र के बारे में कि गूगल छान लीजिएगा, यूट्यूब देख लीजिएगा तो अविनाश मिश्र डालेंगे सबसे पहले टॉप पेज पे यही नजर आएंगे, क्योंकि अविनाश मिश्र वो हैं जिन पे उस समय पहली वेब सीरीज बनी है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्र, जिसमें अविनाश मिश्र का रोल किया है रणदीप हुड्डा। कुल मिला के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं अविनाश मिश्र। आपका स्वागत है बहुत बहुत अविनाश जी। आपको नाम शोहरत किसी की कमी नहीं है, लेकिन आपका उसके बाद भी जमीन से जुड़े रहना। जानना चाहेंगे कि 12 साल का बच्चा अविनाश मिश्र कहाँ जन्मा था और 12 साल का बच्चा जब हुआ तो वो क्या सोचा करता था कि क्या कभी श्री प्रकाश शुक्ला जैसे क्रिमिनल से जिसके आगे पुलिस पानी मांग गई, कानून हिला पड़ा था, सिक्योरिटी एजेंसी जो थी वो धूल चाट रही थी। उस 12 साल के अविनाश मिश्र के दिमाग में क्या चला करता था, बाद में यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर अविनाश मिश्र के दिल में क्या चला करता था, जरा सा जानना चाहेंगे अविनाश जी। जनपद हमीरपुर का रहने वाला और अपने परिवार में सबसे छोटा। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे और उनकी सुविधाएं। मैं जब 12-13 साल का था तो मेरे अंदर एक जुनून था स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के अलावा हॉकी, फुटबॉल और अच्छी थी। इसके अलावा मेरा ना तो कोई टारगेट था और ना ही मेरा पढ़ाई में मन लगता था, क्योंकि मैं 8-8 घंटे सिर्फ खेलता था। और ये मेरा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मैंने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया, फिर मैंने ग्वालियर से मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया। आप LNIP के स्टूडेंट हैं, लक्ष्मी फिजिकल यूनिवर्सिटी ग्वालियर, LNCP ग्वालियर की। यहाँ से विजय चौहान अपने जो है आयरन मैन वो भी पढ़े हुए हैं वहीं के। जी। तो कभी इसके अलावा और कोई उद्देश्य ही नहीं था कि अच्छा प्लेयर बनना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है, क्योंकि इसमें मेरा इतना मन लगता था कि मैं 8-8 घंटे खेलता। क्या गेम था आपका? गेम क्या था आपका? गेम आपका क्या गेम था? गेम मैंने पहले स्टार्ट किया था फुटबॉल से, और मेरे कोच मेरे बड़े भाई रहे।
उन्होंने मुझको फुटबॉल सिखाई। क्या शुभ नाम उनका? उनका स्वर्गीय श्री सतीश मिश्रा जी, अभी उनका 2 महीने पहले स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद एक मौदहा के हसन साहब थे कोच, उन्होंने मेरे में पता नहीं क्या देखा, बोले यार अविनाश तुम फुटबॉल नहीं हॉकी खेलो, और उन्होंने फिर मुझे हॉकी में ट्रेन किया और मैंने कंबाइंड यूनिवर्सिटी तक खेला। और बस यही दिनचर्या रहती थी। सर किस ईयर तक आप एलएनआईपी ग्वालियर में रहे थे? एलएनसीपी ग्वालियर में क्या पीरियड था? आपको का हाल चाल ना मिला मेरा रहा होगा तो वैसे तो भैया मोबाइल चेक कराओ, जेब चेक कराओ, जो नक्की हो तो दियो। 82-83 के आसपास। मतलब 12 साल का जो बच्चा अविनाश खेलने में बहुत मतलब रखता था, हिसाब किताब सबसे ज्यादा आगे, उसने एलएनसीपी ग्वालियर तक का सफर पूरा किया। और मैंने फिर हॉकी में कंबाइंड यूनिवर्सिटी भी खेला, बड़ौदा में हुई थी। तो उसके बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई कि मुझे वो फिर लगा कि यार ये मुझे अपना उद्देश्य छोड़ा। खेल वाला। और फिर मेरे दिमाग में एक पुलिस का जो जुनून है वो चढ़ गया। उस घटना में मुझे ये फील हुआ कि यार पुलिस एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत पावर है, और इसको ईमानदारी से किया जाए तो बहुत लोगों की मदद भी की जा सकती है। और मैंने ये फिर स्कूल छोड़ के मैंने पुलिस की भर्ती के लिए मैंने तैयारियां की। ये पुलिस का कीड़ा अचानक आया अविनाश जी, या कुछ प्लानिंग हो गई, कोई घटना घटी थी? पुलिस की तरफ कैसे बढ़ाई? मेरे साथ एक घटना घट गई। एक दिन मैं शाम के 4 बजे का वक्त था, मैं खेलने जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोगों का झगड़ा हो गया और वो लोग उधर से भागे। तो मैं जिस जगह खड़ा था वो कुछ सेकंड के लिए रुके और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और वो भाग गए। पुलिस को लगा कि वो मेरे जानने वाले हैं और मुझसे कुछ कह के गए, तो वो उनको तो पकड़ नहीं पाए और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की बहुत ज्यादा। कहाँ की घटना है ये? कब की? ये हमीरपुर की। और उसके बाद मैंने बड़ा अलग नई बड़ी अप्रोच की और बड़ा, लेकिन पुलिस का कुछ हो नहीं पाया। तो दिमाग में बैठ गई बात, यार पुलिस बहुत पावरफुल होती है और अगर अच्छे से काम किया जाए तो गरीबों की और असहाय लोगों की मदद भी की जा सकती है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे फादर जो है वो पुलिस के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि वो फौजी थे। आपने सीरी न्यूज़, वो फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, तो उनके दिमाग में बहुत खराब छवि थी पुलिस की और वो बिल्कुल तैयार नहीं। पर मैंने इरादा पक्का बना दिया था कि नहीं, अब मुझे यही करना। तो शुरुआत में मेरे जो प्रोफेसर वगैरह थे वो दोस्त भी थे अच्छे, उन लोगों ने मेरी हेल्प की और फिजिकल इंटरव्यू सब क्लियर होता चला गया और 82-83 बैच में सब इंस्पेक्टर चला और ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद गया। फादर हमेशा नाराज रहते, मैं इस बात से कि बेटा पुलिस में गया क्यों गया, मेरे मना करने के बाद क्यों गया। तो मैं उनसे सिर्फ सीधी बात तो नहीं कर पाता था, तो मदर से कहलाता था कि आप बाबूजी को बता देना, एक दिन मैं बहुत अच्छा पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा, और नहीं बन पाया तो मुझे मत मार। और फिर ट्रेनिंग यानी कि खत्म हो गई। फिर बहुत सालों बाद उनको लगा कि यार बेटा अपनी जगह सही था, ये माता पिता ने महसूस किया। तो ये मेरी बचपन की जर्नी है। यूपी पुलिस में पहली पोस्टिंग किस थाने में कहाँ मिली आफ्टर ट्रेनिंग, या कहाँ मतलब किस दफ्तर में? आफ्टर ट्रेनिंग मेरी पहली पोस्टिंग मेरठ में थाना दिल्ली गेट। कैसा रहा वो नया एक लड़का जो फिजिकल एजुकेशन का था, पेरेंट्स इस बात के खिलाफ थे कि पुलिस में जाए, मेरठ के थाना दिल्ली गेट में जाके नौकरी करने की कोई घटना याद है पहली? इसके बाद हम आपके श्री प्रकाश शुक्ला पे आएंगे जिसने अविनाश मिश्र को पुलिस की भीड़ से अलग खड़ा कर दिया। जब ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग पे आए थे, जुनून तो था ही यार कुछ भी ऐसा करना है कि बाबूजी को लगे कि
इसने जो डिसीजन लिया है वो गलत है। यूपी पुलिस में जाने का उनके बेटे और अंदर नहीं जा सकते। आपको थाना चलना होगा। आज टाइम नहीं, कल आइएगा। सोच नहीं रहे, बता रहे। ये छोटे बाबू के 2 बेटों की हत्या में आप नामजद हैं। वारंट है। एक बार कहे ना कल आइएगा, समझ में नहीं आता है क्या? हमारा नाम हारून शाह अली बेग है। हमारी मर्जी के बगैर कोई हमको छूता नहीं है। एक बार कहा जाए तो सुन लिया करो, नहीं तो दूसरी बार सुन नहीं पाओगे। पढ़े लिखे हो ना? हटाओ ये सब। बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर और गौतम बुद्ध के बोधि वृक्ष के लिए मशहूर बिहार के ही एक और शहर गया से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है नवादा। बिहार के बाहर के लोग तो शायद ही इस नाम को कभी सुना हो, लेकिन इस शहर की एक कहानी ऐसी है जिस पर एक आईपीएस ने किताब भी लिख दी और उस पर नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज बना दी। लेकिन किताब लिखने वाले आईपीएस ने ये नहीं बताया कि वो कहानी किसकी है। बस अपनी किताब में इतना कहा कि नाम और पहचान छुपाई जा रही है। एक आईपीएस के जान को खतरा है एक गुंडे से। मतलब आप देख रहे हैं ना कि कितना खौफ है उसका, जिसकी असल कहानी सब बता रहे हैं लेकिन नाम कोई नहीं। और नेटफ्लिक्स तो वैसे भी इतना ही लिखता है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो वहां से तो आपको नाम पता चल ही नहीं सकता है। तो आज हम वही कहानी आपको बताते हैं। से कई कारण से रहे यज्ञ बिगाड़, यज्ञ हुआ यह पुण्य तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार, यज्ञ हुआ यह पुण्य तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें, पावन यज्ञ अशुद्ध करें, यज्ञ को